का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर एक ऐसी मूवी देखने को मिल सकती है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के एल्डेस्ट सन के ऊपर मूवी है जो कि मराठा एम्पायर के सेकंड रूलर रहे हैं। एक बहुत ही बहादुर योद्धा, एस्ट्यूट एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत ही बड़े स्कॉलर, कई सारे लैंग्वेजेस में वेल वर्स्ड, और ये सारी चीजें उन्होंने की अपनी 30s को टच करते करते। इससे इंस्पिरेशनल चीज और क्या होगी, आई डोंट नो। एंड आई विल से कि ट्रेलर देखने से पहले मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि हमें ये नया दिखा ही क्या सकते हैं। अपने पिछले कुछ समय में बॉलीवुड ने हमें नॉट सो अपीलिंग ऐसे हिस्टोरिकल बायोपिक्स मूवी दी है, पर छावा के ट्रेलर ने याद दिला दिया कि अच्छी परफॉर्मेंसेस कैन मेक इट और ब्रेक इट। थ्रू एंड थ्रू ट्रेलर में विकी कौशल कॉन्स्टेंटली फायर रहे हैं, चाहे वो लड़ रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, ही इज ऑलवेज इन एक्सट्रीम सिचुएशन, क्योंकि सही मायनों में एक बेटे को अपने पिता की लेगेसी को कायम रखना है। एक ग्लोरी तो साथ में लेकर आता ही है, पर साथ ही साथ वो गुस्सा भी आता है, जो कि आई डोंट थिंक कि रिसेंट टाइम्स में हमने बॉलीवुड और इवन हॉलीवुड मूवीज में भी देखा है। एंड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, जो डांस के ग्लिम्सेस हमें देखने को मिले हैं, वो स्पीचेस, वो हर हर महादेव, ट्रेलर देखने के बाद टेस्टोस्टेरोन एड्रेनालिन स्पाइक करता है लोगों का। जहां मेकर्स चाहते तो वो एक मनी शॉट देकर छोड़ सकते थे जब वो हर हर महादेव सुनने को मिलता है, पर उसके बाद भी जब वो औरंग की सेना से लड़ते हैं, खून में भीगे हुए रहना, हाथों में चेन्स बंधे होने के बावजूद भी रिफ्यूज करना कि मैं यहां से जीत के ही निकलूंगा वरना नहीं निकलूंगा, एंड दैट इनडोमिनेटेबल ह्यूमन स्पिरिट कि आई रिफ्यूज टू लूज, दैट मच एड्रेनालिन बस हमें एनीमे में ही देखने को मिलता है। वो आंखें लाल हुई पड़ी हुई हैं, खून में भीगा इंसान, वो आंसू निकल रहे हैं, एंड यार दैट्स अ परफॉर्मेंस राइट देयर। अब मैं भाई पीक से नीचे मैं परफॉर्मेंस वाइज कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता विकी कौशल से, क्योंकि इसे मैं कहता हूं कि उन शब्दों को इज्जत देना कि क्या इंटेंसिटी रही होगी। एंड आई एम कि सल्तनत को जला के राख कर देंगे, हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे। मूडी अप्रोच रखी जाती है मुगलों के साथ, वो मूवी लेकर चलती है जिसमें अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंसेस भी फाड़ होंगी। मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रही है, पर भले ही उसे ट्रेलर में नहीं देखने को मिला है, पर वो एक्सप्रेस्ड रहेगा मूवी में, आई फील। जहां उसी के साथ साथ अगर लक्ष्मण उतेकर ने वो एंड में चीज सही से पुल ऑफ कर ली, जिसको थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री के बारे में पता होगा, अगर उन्होंने थोड़ा बहुत भी औरंगजेब के साथ वो चीज पुल ऑफ कर ली जो वो करने वाला है, तो हम और भी ज्यादा उसे हेट करने वाले हैं। बाकी अक्षय खन्ना तो भाई बिल्कुल रिकॉग्नाइजेबल नहीं थे पिछली बार भी एंड इस बार भी। टाइम यार, बंदा पूरा माहौल में रहता है, जिसके अब साथ ही साथ ए.आर. रहमान के एक बहुत ही अलग सा टाइप का म्यूजिक है, वो आपको फील हो जाता है जब भी उनकी ऐसे आवाज ही नहीं बल्कि जब पर्सनैलिटी आती है उनके गानों में, वो कैरेक्टर एंड मूवी की टोनैलिटी के साथ मैच करता है। एंड मैं वो सुनना चाहूंगा कि जब वो फाइनल वॉर क्राई की बारी आएगी तो वो ग्लोरियस ऐलान कैसा ड्रामेटिक फील देगा, जहां ओवरऑल फिल्म को लेकर तो भरोसा ही है, क्योंकि एक तो मैरिक स्टूडियोज इसे बना रहा है, क्योंकि जब आपकी किस्मत अच्छी चल रही होती है तो लाइन से ही चीजें अच्छी जाती हैं। एंड उसके ऊपर भी लक्ष्मण उतेकर की प्रीवियस फिल्मोग्राफी भी कमाल की एंटरटेनिंग रही है, जहां छावा के साथ वो कई और लेवल्स ऊपर गए हैं। बाकी अभी ये वैसे फिल्म तो है एक हिस्टोरिकल बायोपिक के नाम से, लेकिन फिर भी शिवाजी सावंत की छावा नॉवेल पे ये मूवी बेस्ड है, जहां आगे चल के मूवी का नाम भी छावा पड़ा, जिसमें अपने निर्देशक का सही कहना है कि बहुत सारे लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पता है, लेकिन उनके पुत्र संभाजी महाराज के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। एंड जब इसी ट्रेलर की वजह से मैं थोड़ा सा अतीत में देखने की कोशिश किया, तब फील हुआ कि क्या ग्लोरियस लाइफ उन्होंने जी है। मैं और जरूर से इनके बारे में जानना चाहूंगा, भले ही क्रिएटिव लिबर्टीज कितनी भी यूज क्यों ना की गई हो, क्योंकि इट्स ट्रूली इंस्पिरेशनल एंड दिस मूवी डिजर्व्स इट्स ओन स्टेज। एंड अच्छा हुआ कि उन्होंने पुष्पा के साथ इसे क्लैश नहीं कराया, डिले करके अब रिलीज कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे के दिन। जहां मूवी की बाकी कास्ट की बात करें तो रश्मिका मंदाना प्ले कर रही हैं धर्मपत्नी यसुबाई, वहीं आशुतोष राणा प्ले कर रहे हैं सरसेनापति हम्बीराव मोहिंते, और दिव्या दत्ता बनी है सोयाराबाई। ताकि मूवी में और भी कास्ट है जो धीरे धीरे हमें पता चलेगा। जहां अब ये मूवी रिलीज तो आयरॉनिकली 14 फरवरी को हो रही है, तो माहौल तो सेट है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका, छावा, उसके बाद इनविंसिबल के नए एपिसोड्स, तो मामला तो बना रहेगा अपना। बाकी तुम बताओ, तुम इस फिल्म को लेकर और कितना एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी सिनेमाटोग्राफी की बात करें, जो वो प्रोडक्शन सेट डिजाइन था, आई मीन हर मूवी से आप वो संजय लीला भंसाली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट वो जो एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देते हैं, एक कल्चरल